जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं निम्बारक टीवी चैनल के माध्यम से एवं ब्रज दर्शन टीवी चैनल के माध्यम से अपने समस्त दर्शकों को, भक्तों को, सेवकों को, श्रोताओं को गणेश विसर्जन उत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और अनंत चतुर्दशी आज है, तो सब भक्तों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। जैसा कि आप जानते हैं, आज 2 उत्सव हैं सनातन धर्म के। पहला उत्सव है अनंत चतुर्दशी। आज के दिन भगवान अनंत की पूजा होती है और अनंत भगवान को एक सूत्र में, धागे में स्थापित करके पुरुष लोग अपनी दाईं भुजा पर एवं महिलाएं बाईं भुजा पर उसका बंधन करते हैं। इस सूत्र में 14 गांठें दी जाती हैं। फिर कलश की स्थापना की जाती है और कलश के साथ साथ में भगवान नारायण चित्रपट के रूप में, श्री विग्रह के रूप में स्थापित किए जाते हैं और उन्हीं के चरणों में अनंत सूत्र 14 गांठों वाला रखा जाता है। फिर बड़े विधि विधान से, षोडशोपचार से पूजन होता है। फिर बाद में उस धागे को बंधन करते हैं भुजा पर, पुरुष लोग दाईं भुजा पर, स्त्रियां बाईं भुजा पर, और भगवान से प्रार्थना की जाती है कि हमारा शरीर निरोग रहे, मन शांत रहे, अशांति मिट जाए और घर में सुख वैभव की समृद्धि की प्राप्ति हो। इस दिन पूरा दिन व्रत भी किया जाता है। इस दिन नमक का त्याग करके केवल मीठा आहार ही किया जाता है प्रभु को भोग लगा करके, और श्रीमद् नारायण भगवान अनंत का पूजन होता है बड़े विधि विधान के साथ, 100 उपचार से, और भगवान से प्रार्थना की जाती है। और आज दूसरा उत्सव है, वो है गणेश विसर्जन पर्व। आज के दिन भगवान गणेश जी का विसर्जन किया जाता है, जो कि चतुर्थी को गणेश जी का आवाहन करके उनमें पूजन किया जाता है और नृत्य गान होता है, गणेश जी की महिमा का गान होता है। रात्रि को जागरण भी किया जाता है, व्रत भी किया जाता है। और इस भारत में बड़े धूमधाम के साथ, विदेशों में भी जहाँ जहाँ पर अपने सनातनी बसते हैं, भारतीय संस्कृति को जो अपने साथ रखते हैं विदेशों में रहकर भी, वो सब के सब गणेश उत्सव बड़ी धूमधाम के साथ 9 दिन तक पूजन होता है और 10वें दिन विशेष पूजन उत्सव करके और फिर भगवान गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। और पूजन में शमी के पत्र होते हैं और उसमें दुर्वा होती है, अक्षत होते हैं, और उससे पूजन करके फिर भगवान गणेश जी का मोदक का भोग लगता है। उसके बाद गाते बजाते विधि विधान से षोडशोपचार पूजन उपरांत आरती उतार के फिर गणेश जी का जल में विसर्जन किया जाता है। ये भाव किया जाता है। प्रथम दिन चतुर्थी के दिन ये भाव किया जाता है, श्री विग्रह में गणेश जी कैलाश को छोड़ करके हमारे घर आ गए हैं। और आज के दिन अर्थात ये विसर्जन का जो दिन है, इसमें भाव किया जाता है, गणेश भगवान हमको आशीर्वाद दे करके, दर्शन दे करके, हमारे ऊपर कृपा बरसा करके, हमारे घर में रिद्धियों सिद्धियों की कृपा करके अब वापस कैलाश जा रहे हैं, ऐसा पवित्र भाव किया जाता है। कई लोगों का प्रश्न ये भी है कि जब गणेश जी के घर में स्थापना की तो विसर्जन क्यों विदा करें? तो इस बात को लोग नहीं जानते, सनातन धर्म की जो नियम है, क्योंकि कुछ ऐसी पूजाएं होती हैं जो व्यक्ति 12 महीने प्रतिदिन नहीं कर सकता। विशेष उत्सव, विशेष पूजन, ऐसे तो कहेंगे कि दिवाली के दिन क्यों पूजन किया जाता है, दिवाली का रोज़ क्यों नहीं, होली के दिन ही होली क्यों मनाई जाती है, रोज़ क्यों नहीं उत्सव मनाए जाते हैं, तो कोई बात नहीं। तो ये विशेष जो पूजन होता है गणेश जी का, हर रोज़ व्यक्ति निभा नहीं सकता, क्योंकि और बहुत घर के काम करने होते हैं। तो ये विशेष उत्सव होते हैं, विशेष दिन होते हैं, जिसमें व्यक्ति समय निकाल करके ये पूजन करता है, क्योंकि इतना बड़ा महा आयोजन हर रोज़ नहीं हो सकता। तो विशेष दिनों में ही ये पूजन होता है। इसलिए विशेष दिनों के लिए, जिसको बोलते हैं हमारे यहाँ नैमित्तिक पूजा, एक होती है नैतिक पूजा, एक होती है नैमित्तिक पूजा। तो जो नैमित्तिक पूजा होती है वो कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए होती है। उसमें आह्वान किया जाता है भगवान का और फिर विसर्जन भी किया जाता है। और ऐसा जो विग्रह हो हमेशा मृत्तिका का ही होता है। तो मिट्टी के मृत्तिका का गणेश अर्थात भगवान बना करके और फिर उनमें आवाहन किया जाता है और फिर पूजन किया जाता है। ऐसे नवरात्रों में भी होता है, जो आवाहन करते हैं तो वहाँ विसर्जन भी किया जाता है।
तो आह्वान करते हैं हम लोग नैमित्तिक पूजा के लिए कि 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, सप्ताह के लिए, 9 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, 1 मास के लिए। इस प्रकार जो निमित्त के से जो पूजन होता है वो कुछ समय के लिए होता है, क्योंकि हर रोज व्यक्ति नहीं कर सकता। तो निमित्त से जो पूजन होता है तो मृत्तिका में भगवान का आह्वान करके फिर विसर्जन भी किया जाता है। ऐसे हम जय भगवान शिव का भी पार्थिव शिवलिंग बना लेते हैं। जैसे भगवान राम ने पूजन किया पार्थिव शिवलिंग का, तो ऐसे मृत्तिका के शिवलिंग बना करके न किसी निमित्त से, जैसे शिवरात्रि के दिन हम चाहे तो मिट्टी के अपने घर में ही बना करके शंकर जी, उनमें शंकर जी का आह्वान करें, फिर षोडशोपचार पूजन करें और उसके बाद फिर हम उनका विसर्जन कर लें। तो इस प्रकार ये आह्वान और विसर्जन दोनों होते हैं। तो जहाँ भगवान की जय सच अचल स्थापना की जाती है श्री विग्रह में या धातु के विग्रह में या पत्थर के विग्रह में, मणि के विग्रह में, तो वहाँ फिर विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं। जहाँ पर हम नैतिक पूजा न करके नैमित्तिक पूजा करते हैं, वहाँ पर आह्वान के साथ में पूजन के बाद फिर विसर्जन भी होता है, एक नियम है। यदि कोई हमेशा के लिए गणेश जी का पूजन घर में करना चाहे, स्थापना करना चाहे, फिर वो मृत्तिका के गणेश जी न बनाकर फिर किसी धातु के या पत्थर के बना दो, और उसके बाद उसमें आह्वान होता है, फिर विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि यदि विसर्जन नहीं करेंगे तो नित्य उनकी पूजा करने का विधान है। यदि किसी दिन पूजन नहीं करेंगे तो ये दोष होगा, अपमान होगा। इसलिए थोड़े समय के लिए ही हो सकता है, हमेशा के लिए नहीं। जैसे आप घर में कोई भी उत्सव मनाते, अपने मेहमानों को बुलाते, तो हमेशा के लिए नहीं बुलाते, इसलिए उनको बुलाते भी निमंत्रण देकर फिर विदाई करते हैं उनकी। इसी प्रकार की, क्योंकि आप हमेशा नहीं उनको अपने घर में रख सकते, इतना नहीं निभा पाएंगे। तो जो व्यक्ति हमेशा इतना महान उत्सव पूजन नहीं कर सकते, उनके लिए फिर है कि वो नैमित्तिक पूजन करें और उसमें जय आह्वान करें और पूजन के बाद फिर उसका विसर्जन करें। यदि कोई हमेशा के लिए गणेश उत्सव मनाना चाहे, घर में गणेश जी की स्थापना करना चाहे, फिर पत्थर धातु की करके और उसमें आह्वान कर सकता है, फिर नित्य पूजा करे, जब तक निभा सकता करे। यदि नहीं निभा सकता वो फिर विसर्जन करे। और जब विसर्जन करना है तो फिर इतनी महंगी मूर्ति का न करके फिर मृत्तिका की बनाई जाती है, फिर उसका विसर्जन होता है। तो 9 दिन के लिए गणेश जी का आह्वान किया, चतुर्थी के दिन आह्वान किया मृत्तिका में, फिर 9 दिन तक पूजा की, फिर 10वें दिन आज के दिन विशेष उत्सव मनाते के विशेष पूजन करके फिर हम उनका विसर्जन करते हैं। ये विधान है। तो जो लोग प्रश्न करते हैं कि जब घर में बुलाया तो भेज क्यों रहे हैं, वो दरअसल जानते नहीं सनातन धर्म के नियम को। ये नैमित्तिक पूजा है, न कि नैतिक पूजा। तो आज का दिन गणेश उत्सव विसर्जन दिवस है। मैं एक बार फिर निम्बार्क टीवी चैनल के माध्यम से एवं ब्रज दर्शन टीवी चैनल के माध्यम से अपने समस्त भक्तों को, दर्शकों को, सेवकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।